अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फोर सीजन फूड। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बीफ देगी वाइट पुलाव, जो कि बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है। अगर कम टाइम में कुछ स्पेशल बनाना है तो आप एक बार इस पुलाव को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये पुलाव बेहद पसंद आने वाला है। तो फिर चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 1 केजी सेला चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद हम इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब हम यखनी तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने 1 केजी बीफ लिया है और फिर हम इसमें 1 केजी ही पानी शामिल करेंगे। अगर आप यखनी बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपने मजीद 2 गिलास पानी के बढ़ा देने हैं, क्योंकि कुकर में जो है वो पानी कम लगता है। अब मैंने इसमें एक प्याज को छीलने के बाद वो शामिल किया है और जो एक लहसुन की गड्डी है, इनकी कलियां हैं, वो मैंने इसमें शामिल की हैं। अब साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बस सिंपल से कुछ मसाले हैं। अब हमने इसकी यखनी तैयार कर लेनी है, तो कुकर में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। तो देखिए जो हमारी यखनी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है और जो इसकी बोटियां हैं वो भी अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम इनकी जो बोटियां हैं वो अलग कर देंगे। इसी तरह हम तमाम बोटियों को अलग कर लेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोटियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं और हड्डियों पे से भी अलग नहीं हुई हैं, क्योंकि फिर पुलाव में टूटी हुई बोटियां जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो फिर अब हमने यखनी को भी अच्छे से छान देना है। तो आप देख सकते हैं जो यखनी का एक्स्ट्रा मसाले हैं वो सब नीचे बैठ गए हैं। अब हम यखनी को एक तरफ रखेंगे और कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाफ कप के करीब यहाँ पे ऑयल शामिल किया है। कुछ साबित मसाले हैं वो इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 8 दाने यहाँ पे मैंने लौंग के लिए हैं, दालचीनी है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। 1 मिनट इन मसालों को फ्राई करने के बाद 2 अदद प्याज है, इनकी मैंने रफली कटिंग कर ली है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर देना है, बहुत ज़्यादा कलर हम इसमें नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा कलर देंगे तो जो हमारी वाइट पुलाव है फिर वो उसका कलर है वो वाइट नहीं रहेगा, हल्का सा ब्राउन की तरफ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 3 तेज़पात के पत्ते भी इसमें शामिल किए हैं। अब इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फोर सीजन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्याज पे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि पुलाव में जो है वो लहसुन की जो बू होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हमने जो बीफ है अलग किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए बीफ को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो मसालों की खुशबू है वो भी बीफ में अच्छी तरह से चली जाए। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो बीफ है वो गला हुआ है तो चमचा अपने हल्के हाथों से चलाना है, ताकि जो बीफ की बोटियाँ हैं वो टूटे नहीं। 2 मिनट बीफ को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें फेंटा हुआ एक प्याली दही शामिल करेंगे। दही जो है वो कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा हो। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे आप हरी मिर्च की मिकदार मज़ीद बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्चों से जो इस पुलाव का टेस्ट है बहुत ही मज़े का चटपटा सा बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोई टमाटर इस्तेमाल नहीं किए हैं, बिल्कुल सादे से बेसिक से मसाले हैं। बहुत ही मज़े का पुलाव बनकर तैयार होगा। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। तो 1 टेबल स्पून मैंने यखनी में शामिल किया था, 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे अब शामिल किया है। अब हम इन मसालों को इतना फ्राई करेंगे जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। यखनी जो है वो आपने कप से नाप कर इसमें डालनी है, क्योंकि इसका तरीका ये होता है कि फिर 1 केजी चावल के लिए 2 केजी हमें यहाँ पे पानी और यखनी चाहिए। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि यखनी जो है वो कम थी। अब हम यखनी और पानी डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे आप इनका जो नमक है वो चेक कर सकती हैं। नमक को इस पॉइंट पे आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है, क्योंकि जब हम इसमें चावल डालेंगे तो फिर वो सेट हो जाएगा। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पे आपने हाई रखना है। अब हम हल्के हाथों से इनको मिक्स करेंगे।
और हम इनको इतना पकाएंगे कि जो चावल हैं वो जो पानी है वो जस्ट कर लें। हाई फ्लेम पर आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। इनके जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत से लोगों के जो चावल हैं वो सॉफ्ट बन के तैयार नहीं होते या फिर खिले खिले से बनकर तैयार नहीं होते, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि इसके बाद जो आपके चावल हैं वो खिले खिले से बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं जो इनका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पर लगा देंगे। 20 से 30 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। तो नीचे जनाब हमारा जो बीफ देखिए वाइट पुलाव है वो अब बिल्कुल तैयार है। हल्का सा हम इसको मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग से हैं। बहुत ही खिला खिला सा हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। झटपट से बन जाने वाले इस पुलाव को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और साथ में आप इसके रायता और सैलेड भी सर्व कीजिएगा। खाने वाले आपकी तारीफ ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही नई आसान और मज़े की रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।